आर्यन शहर की भाग दौड़ और शोर शराबे से थक चुका था। शांति और सुकून की तलाश में वह एक छोटे शांत गांव पहुंचा, जहां सुबह की ताजी हवा और दूर दूर तक फैले खेतों की हरियाली थी। गांव की गलियों में एक अलग ही सुकून था जो आर्यन को बहुत भाया। गांव में घूमते हुए उसकी नजर एक पुराने टूटा फूटा घर पर पड़ी। घर की दीवारों में दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों ओर झाड़ियां उगी थीं, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी आकर्षण था। घर के मालिक, एक झुकी कमर वाले बूढ़े आदमी, ने आर्यन को चाबियां दी। चाबियां देते हुए उसने गंभीर आवाज में चेतावनी दी, इस तहखाने का दरवाजा कभी मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्यन को यह चेतावनी अजीब और बेवजह लगी, लेकिन उसने सिर हिलाकर वादा किया कि वह तहखाने का दरवाजा नहीं खोलेगा। बूढ़े मालिक की आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। आर्यन ने उसकी बात को हल्के में लिया और मन ही मन मुस्कुरा दिया। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने घर को थोड़ा बहुत ठीक किया। उसने दीवारों पर रंग करवाया, टूटी खिड़कियां सुधारी और बगीचे में रंग बिरंगे फूल लगाए। धीरे धीरे घर में रौनक लौटने लगी। गांव का माहौल उसे बहुत पसंद आया। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, शाम को बरामदे में चाय की चुस्कियां और आस पड़ोस के दोस्ताना लोग। यहां की सादगी में उसे सच्ची खुशी मिलने लगी। हर रोज तहखाने के बंद दरवाजे के पास से गुजरता तो उसे मालिक की चेतावनी याद आती, लेकिन धीरे धीरे वह बात उसके दिमाग के किसी कोने में दबती चली गई। आर्यन को यह अंदाजा नहीं था कि इस पुराने घर की दीवारों के पीछे एक गहरा डरावना राज छुपा है, जो उसकी की बदल सकता है। एक रात तेज तूफान आया। हवाएं जोर जोर से चल रही थीं और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बिजली कड़क रही थी, घर कांप रहा था। हर बिजली की चमक से पुराना घर और भी डरावना लगने लगता। आर्यन किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान अजीब आवाजों पर चला गया। हर बार जब कोई आवाज आती, वह डर के मारे चौंक जाता। आवाजें तहखाने के दरवाजे के पास से आ रही थीं। पहले खरोंचने की, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, फिर किसी की मदद की पुकार, कोई है, मुझे बाहर निकालो। आवाज में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन वह आवाजें अनसुनी नहीं कर सका। क्या तहखाने में कोई फंसा है या ये सब उसकी कल्पना है? आवाजें लगातार आती रहीं, बचाओ, मुझे डर लग रहा है। आर्यन की इंसानियत जागी। वह सोचने लगा कि अगर वह मदद नहीं करेगा तो शायद किसी की जान खतरे में पड़ सकती है। मालिक की चेतावनी याद आई, लेकिन किसी की जान बचाना जरूरी लगा। डर और जिम्मेदारी के बीच वह उलझ गया। उसने तय किया वह दरवाजा खोलेगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह आगे बढ़ा। उसे नहीं पता था यह फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। तहखाने के उस दरवाजे के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो उसकी दुनिया ही बदल सकता था। आर्यन हथौड़ा लेकर तहखाने के ताले को तोड़ने लगा। हर वार के साथ नीचे से आवाजें और तेज होती गईं। आखिर ताला टूट गया। आर्यन ने दरवाजा खोला। अंदर से सड़ी ठंडी हवा आई। पिच अंधेरा था। आवाजें अचानक बंद हो गईं। आर्यन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने भागकर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया। अब वह अंधेरे बदबूदार तहखाने में फंस चुका था। तहखाने में घना अंधेरा था। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे वहां कोई सदियों से नहीं आया हो। अचानक आर्यन का मोबाइल हाथ से छूट गया और टॉर्च की हल्की रोशनी भी बुझ गई। उसने घबराकर जोर से आवाज लगाई, लेकिन चारों ओर सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं। तभी दीवारों के पीछे से अजीब
फुसफुसाहटें सुनाई दी। आ गए तुम, हमें आजाद किया। आर्यन डर के हमारे पीछे हटने लगा। तभी उसका पैर किसी गीली फिसलन भरी चीज पर पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। कांपते हाथों से उसने मोबाइल ढूंढा, जैसे तैसे टॉर्च जलाई और सामने का नजारा देखकर चीख उठा। दर्जनों अजीब बिना आंखों वाले लोग दीवारों से रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी त्वचा पीली, चेहरे पर खाली गड्ढे जैसे आंखें कभी थीं ही नहीं। वे सब चुपचाप मुंह फाड़े, बिना आवाज किए उसकी ओर बढ़ते रहे। हर कदम के साथ डर और गहरा होता गया। सबसे आगे वाला उसके पास पहुंचा और अचानक टॉर्च की रोशनी पूरी तरह बुझ गई। चारों ओर फिर से घना अंधेरा छा गया। पर अगली सुबह गांव में सब सामान्य था, लेकिन आर्यन गायब था। पड़ोसी ने घर में ढूंढा, सिर्फ टूटा ताला और हथौड़ा मिला। तहखाना खाली था। पुलिस आई, तहखाने में कुछ नहीं मिला। आर्यन का कोई सुराग नहीं। बूढ़े मालिक ने बस कहा, मैंने उसे चेतावनी दी थी। हफ्ते महीने बीत गए, लोगों ने मान लिया, आर्यन गांव छोड़ गया। लेकिन रात को उस घर से अब भी अजीब आवाजें आती हैं, खरोंचने, फुसफुसाने की, और कभी कभी कोई चीखता है आर्यन, जैसे वो अब उन्हीं में से एक बन चुका हो।